नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर एक चैप्टर लेके आ गया हूं जो कि आपके क्लास 10 का है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करने जा रहा हूं और इस चैप्टर को बहुत धमाके के साथ में पढ़ेंगे और मतलब कहते नहीं है बहुत लगा देंगे। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में, दरअसल देखिए सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी होती क्या है। सबसे पहले तो समझने की बात ये है और मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको एक बात ये बता दूं दोस्तों कि हम लोगों ने इससे पहले पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कशन किया है और आज की सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ तो जरूर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम जानते हैं कि इकोनॉमी है क्या चीज। आखिर इकोनॉमी में ऐसा क्या होता है जिसको हमें पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, इकोनॉमी एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। क्या करें? बाप बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। आज पैसा नहीं होता ना, इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और पैसा एक ऐसी चीज है ना, कहते नहीं है अच्छे अच्छों की बॉन्ड लगा देती है। तो हम जानेंगे एक्चुअल में पैसा कमाया कैसे जाता है और पैसा कमाने के लिए ही हम लोग आज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लेकिन उससे पहले हम जान लेंगे एक्चुअल में सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी होता क्या चीज है। तो हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, आप लोग मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो देखिए, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले इकोनॉमी को हम लोग समझ लेते हैं। एक्चुअल में इकोनॉमी होती क्या चीज है। अगर हम लोग बात करते हैं ना इकोनॉमी के बारे में, तो इकोनॉमी क्या होता है, बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। जहां पे एक आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, अगर आप इन दोनों पॉइंट पे फोकस करेंगे ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने में मुझे थोड़ा बहुत क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, यानी कि फीस मिल रही है। तो ऐसी एक्टिविटी क्या कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। लेकिन एग्जाम्पल के रूप में आपके मम्मी पापा का ख्याल रखते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो बदले में उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो ऐसी एक्टिविटी को हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसमें भाइयों हम लोग क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। क्या कर रहे हैं? अर्निंग, पैसा। तो पैसा पैसा तो करती है, सुना ही नहीं, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम पैसा बिल्कुल नहीं कमाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोग समझेंगे कि ये जो पैसा कमाने का जरिया है ना, ये पैसा हम लोग कमाते कैसे हैं। और ये जो पैसा कमाते हैं ना, उसमें एक शब्द आ रहा है सेक्टर। क्या आ रहा है? सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग। एक ग्रुप ऑफ पीपल क्या करना चाह रहा है, कुछ काम करना चाह रहा है। जो काम करना चाह रहा है ना, उसके बदले में उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और इस पैसे की खेल को ही ना हम दमदार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दमदार बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं पैसा बनाने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्सरी। लेकिन उससे पहले हम डिवाइड करेंगे कि इकोनॉमी, जो मैं बता रहा हूं, इकोनॉमी एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। क्या कमाते हैं? पैसा कमाते हैं। और द थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, इसके अंदर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्सरी सेक्टर आता है। दोस्तों, इसी में हम पूरी ताकत लगा के तीन टॉपिक को पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। यकीन मानिए, बैंड बजा देंगे चैप्टर की। और यही तीन जो टॉपिक है ना, ये हमारी जीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देती हैं। क्या करती हैं? जीडीपी में योगदान देती है। तो एक्चुअल में हम लोग समझेंगे कि जो हमारी थ्री सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, इसका कॉन्सेप्ट है क्या। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर है, थर्सरी सेक्टर पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए भैया, कई लोग अपने आप से काम, देखिए बात को गंभीरता समझिए, ये दोनों इसी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा सेग्रीगेशन करते हैं। जैसे एक लड़की होती है, शादी से पहले जब शादी हो जाती है तो औरत बन जाती है, देन आफ्टर बूढ़ा बन जाती है। सेम कंडीशन में हम यहाँ क्या करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे कि पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और बाद में क्या हो जाती है। तो अगर आप गंभीरता से देखेंगे, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइजेशन, भले मैंने इसको अलग टॉपिक पे कवर कर दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और वो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। वैसे ही बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक, यही मानिए ये इनका मालिकाना हक, समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बारे में बात करते हैं, प्राइवेट और पब्लिक।
ये 2 पॉइंट में कवर करता है। यकीन मान लीजिए मजा आ जाता है। अब इससे पता चल जाता है इसका ओनर एक होगा और इसका ओनर गवर्नमेंट हो जाता है। मेरी बात समझ आए? तो एक शॉर्ट रिकैप मैंने आपको दिया है दोस्तों 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए मेन दम तो यहीं पे है इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटी की मेन दम यहाँ पे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहीं पे पैसा कमाया जा रहा है। जो पैसा कमाने का रास्ता है ना दोस्तों, वो यहीं पे आ रहा है। कहां पे आ रहा है? यहीं पे आ रहा है। और फिर पैसा कमाते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जिंदगी में कुछ चीजें तो पढ़नी पड़ती है दोस्तों, पैसा कमाने का सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों सेक्टर का मतलब अभी मैंने बताया, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपुल्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ग्रुप ऑफ पीपुल। अब बात को समझिए, यहाँ पे कई सारे व्यक्ति कोई ना कोई तो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कोई ना कोई तो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। जैसे एक प्राइमरी सेक्टर अभी मैंने आपको बताया, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शरी सेक्टर। अगर आपको बेसिकली डिवाइड करना है एक्चुअल इंडियन इकोनॉमी के बारे में, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है। जैसे एग्रीकल्चर, देखो एक छोटा सा समझ लो, जितनी नेचर से रिलेटेड एक्टिविटी है, जितनी नेचर से रिलेटेड, नेचर का मतलब समझते हो, जो भगवान ने मुझे दी है, गॉड ने मुझे प्रोवाइड की है, ऐसी एक्टिविटी सारी कहाँ आती है दोस्तों? प्राइमरी एक्टिविटी आती है। लेकिन इंसान शुरू से बदतमीजी करते आ रहा है, उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया है, कुछ चेंज हो गया है। जो चेंज हुआ है ना, वो कहलाया है सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। जैसे छोटा एग्जांपल है गेहूं, ये कुदरत की देन है, लेकिन बिस्कुट इंसान की देन है। मिनरल्स कुदरत की देन है, गाड़ी इंसान की देन है। देखा ना, इंसानों ने बदतमीजी की है, बात को समझिए। लेकिन यही इंसान एक और काम करता है, गाड़ी खराब हो गई, इंसान ने सही कर दिया। मेरी बात सुनो, इंसान भी खराब हुआ तो भी इंसान सही पे गया। मेरी बात, यानी कि सर्विसेज दे रहा है, सेवाएं दे रहा है आपको। आपका स्क्रू ढीला हो गया तो मैंने आपको सही कर दिया। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आइए आगे समझाएं। इसी को टर्शरी सेक्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं? टर्शरी सेक्टर कहते हैं। आप मुस्कुराइए, आप माइए में आगे समझिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन इकोनॉमी को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। डंके की चोट में हम आगे समझेंगे, ठीक, कि प्राइमरी सेक्टर एक्चुअल में है क्या चीज, कि भगवान हमारे पीछे पड़ा क्यों है, कि भगवान हमसे क्या कराना चाहता है, आगे क्या समझाना चाहता है कि हम एग्रीकल्चर, हमारे वजह से हमारे पास डेयरी, बकरी, गाय, भैंस, इनका दूध भी आप, मेरी बात, भगवान की देन है दोस्तों। फिशिंग, मछली, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब क्या है? नेचर के द्वारा प्राप्त हुई है, कुदरत की देन है। मेरी बात समझ लो। मोस्ट पीपल इन रूरल इंडिया, आप जानते हो गांव घर में बेचारे इसी के सहारे जी रहे। हम यहाँ पर जाए एसी की हवा ले रहे, बेचारे वो पंखा डुला रहे, खेती बाड़ी कर रहे। ये सब क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। बात को समझिए। यहाँ पे ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन डिपेंड है किसके ऊपर? नेचर, प्रकृति है दोस्तों। इतनी खूबसूरत, ये मान के चलिए हमारा धरती ने, भगवान ने इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई हुई, माध्यम मजा आ जाता है बाय गॉड। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि एक्टिविटी जो होती है डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है? नेचर से, और इसका हम उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। आइए आगे समझते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, मैंने बोला ना, इंसान बदतमीजी करेगा जरूर। और समझिए बदतमीजी क्या करता है? प्राइमरी को बेस बनाता है और उसको बना देता है सेकेंडरी। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, कॉटन नेचर की देन है, लेकिन उससे बना दिया टी शर्ट मायेम की। ठीक, सुगर केन, आप जानते हो, गन्ना, उससे बना दिया शक्कर। ये बदतमीजी कर कौन रहा है? इंसान कर रहा है। ये शरारत कर कौन रहा है? इंसान कर रहा है। मेरी बात समझ लो। आज हमारे बीच में कई सारे मिनरल्स मौजूद हैं और ये इंसान यूज कर रहा है। यही सेकेंडरी एक्टिविटी, यही सेकेंडरी एक्टिविटी है दोस्तों। इट्स कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। एंड एट द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, अगर आपके पास गेहूं है, ये 20 रुपए का है, लेकिन इससे मैंने बना दिया बिस्किट पार्ले जी। ठीक,
अब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब सोचो के साथ 20 रुपए का 5 रुपए का कॉलेज कह रहे दोस्तों, ये 20 रुपए का हो सकता है, इससे 10 पैकेट तैयार हो जाए तो 5 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 50, यानी 30 रुपए क्या हो गई, वैल्यू का एडिशन हो गया। क्या हो रहा है, वैल्यू का एडिशन हो रहा है। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब समझ में आ रही दोस्तों हमारी बात। हम मुस्कुराइए, आगे आते हैं। ये जो बिस्कुट बना ना, इस हमारे तक पहुंचेगा कैसे, कौन लेके आएगा। आज जोमेटो है, स्विगी है, मैं विचार नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं बता रहा हूं सर्विस सेक्टर है क्या चीज। ठीक, ये हमें पहुंचाते हैं। आज तुम वाईएम चल के आए, ट्रांसपोर्ट से आए, रेलवे से आए, बस से आए, ट्रक से आए, किसी से तो आए। ये जो तुम आ रहे हो ना, ये ट्रांसपोर्ट है और यही सर्विस सेक्टर का कमाल है दोस्तों। और साथ ही साथ और जो मोबाइल नंबर, टैबू में डायल नंबर, ये कम्युनिकेशन हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, पोस्ट करते हैं इंटरनेट में, व्हाट्सएप, गूगल बाबा की जय हो, इंस्टाग्राम की जय हो, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। ये क्या है, सर्विस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। बैंकिंग, पैसा पैसा पैसा, ठीक, एजुकेशन, मेरे बारे में बात करिए, एजुकेशन दे रहा हूं, हेल्थ केयर, डॉक्टर, ये सारे कहां आते हैं, टर्सरी सेक्टर में आते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम टीचर के बारे में बात करें, इसको हम सर्विस सेक्टर भी इसीलिए कहते हैं, यानी कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी ना हो तो क्या टर्सरी होगा। आप बताइए, अगर गेहूं ना हो तो बिस्कुट कैसे बनेगा, और बिस्कुट होगा नहीं तो बिस्कुट को पहुंचाएगा कौन। मेरी बात समझ में आ रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी टर्सरी सेक्टर भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे कि प्राइमरी एग्रीकल्चर, जो प्राइमरी एक्टिविटी है ना, इसको हम लोग एग्रीकल्चर इसके अंदर आता है, और एलाइड प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल्स जिसके अंदर फार्मिंग, माइनिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। वही सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक, फैक्ट्री वर्क आ रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कोई चीज की वैल्यू का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। वही टर्सरी सेक्टर में क्या दिया जा रहा है, सर्विस। अब सर्विस बहुत तरीके की हो सकती है दोस्तों, जैसे बैंकिंग मैंने बताया, ट्रांसपोर्ट बताया, आईटी सेक्टर, किसके बारे में बताया, आईटी सेक्टर के बारे में बताया। मेरी बात समझे, यहाँ पे हम बात करें कंपैरिजन की। अब हम बात करें हिस्ट्री। देखिए, हर चीज का इतिहास होता है और इतिहास बदलता है। मेरी बात को गंभीरता समझिएगा, इतिहास बदलेगा, चाहे वो 5 साल पुराना हो, चाहे 10 साल पुराना हो, चाहे हजारों साल, इतिहास बदलेगा और आप कुछ नया करके दिखाएंगे, क्योंकि आप हमारे में। अब देखिए, हिस्ट्री ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो अर्ली ह्यूमन थे ना, वो कुछ ना कुछ खुरापात करते थे, लेकिन नेचर के साथ अपनी बदतमीजी नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, एवोल्यूशन हुआ, इंसानों ने खुरापात करना शुरू किया, यानी प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट किया। इन एंशिएंट टाइम एंड मोस्ट पीपल ओनली डिपेंड ऑन नेचर। पहले ज्यादातर लोग सिर्फ कुदरत के ऊपर डिपेंड थे। वर्षा आ रही है, खेती बाड़ी हो रही है, आज समर सेबुल चला दिए। मेरी बात समझ रहे हो, समर सेबुल चला दिए, हर हर पानी आ रहा। अब आप सोचिए, ट्यूबवेल चला दिए। ये बदतमीजी की गई है, और किसके साथ की गई है, नेचर के साथ की गई है। तो वहीं से एक नई एक्टिविटी जनरेट हो गई थी, कौन सी, सेकेंडरी सेक्टर। अब आ गया, दे डिड हंटिंग। पहले लोग करते क्या थे, हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, फिशिंग। उनके पास यही एक रास्ता हुआ करता, क्योंकि वो प्रकृति के साथ प्रेम करते थे। आज देखिए, लोग प्रकृति से प्रेम थोड़ी करते हैं, आज लोग शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो। दिस इज अ वे द प्राइमरी सेक्टर वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पहले देखिए, प्राइमरी कितना इंपॉर्टेंट होता था। लोग हर चीज, हर एक आदमी, इक्का दुक्का, चाचा चाची, फूफा फूफी, ये सब यहीं लगे थे प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन जैसे जैसे समय बदल, सिचुएशन भी बदल रही है, और सिचुएशन बदल रही है। अब आप देखिए, थाउजेंड ऑफ द इयर्स एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। हजारों साल से एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन आज के डेट में पूछो, लड़का क्या करेगा, आईएएस, पीसीएस, आईआईटी, कोई कहता हम एग्रीकल्चर करेंगे, कोई नहीं कहता। ये नेचर के साथ बदतमीजी, या ना बदतमीजी। मैं बोल रहा हूं, यही वो जगह है, यही वो स्थान है जहां पे आपको मैं रूबरू करा रहा हूं कि प्राइमरी सेक्टर है क्या, सेकेंडरी है क्या, टर्सरी है क्या। मेरी बात समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक।
तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखिए, जब भी नेचर को कुछ बदलने की बात की गई है, नेचर के साथ कुछ परिवर्तन करने की बात की है, एक नई चीज ने जन्म लिया। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। जैसे तुम ये ले आके तुम्हारी कुदरत की देन की तरीके तुम चमक उठोगे, वैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में जो परिवर्तन आया उसको कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आया। मेरी बात समझ में आ गई? यानी इकोनॉमी में चेंज आया, बदलाव आया है। तो कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इकोनॉमिक रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब और कहां आया सबसे पहले। ऐसा तो अभी बहुत जगह आ चुका। तो यहाँ पे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो आप देखिए राइज ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, किस चीज का उदय हुआ? एक नया बच्चे का जन्म हो गया, उस बच्चे का नाम क्या था? सेकेंडरी सेक्टर। क्या नाम था? सेकेंडरी सेक्टर। स्टार्टेड इन इंग्लैंड। ओह माय गॉड, लियोन सर, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत कहां पे हुई? 18वीं सेंचुरी में। कहां पे? इंग्लैंड में। यूज द मशीन एंड फैक्ट्रीज बिगिन। यहां पे मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा था। प्रोडक्शन शिफ्टेड फ्रॉम द मैनुअल वर्क टू मशीन। जहां लोग पहले साइकिल पैर से चलाते थे, आज देखिए कार स्टार्ट किए भरने से पहुंच गए। पहले बढ़िया हल वल होते थे, जुताई में लोग लग जाते थे, लेकिन आज की डेट में देखिए ट्रैक्टर आ गया, जेसीबी आ गया, पूरा पेच हो रहा है, 2 मिनट और धरती की ऐसी किए पड़े। आप देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मशीनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मशीनें बनाई जा रही हैं और इंसान ही बदतमीजी कर रहा है। बात को समझिएगा। पीपुल मूव फ्रॉम विलेज टू सिटी। अब लोग चकाचौंध की दुनिया देख के मुस्कुरा रहे हैं, गांव में रहना नहीं चाह रहे, शहरों में बसना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां मशीन है। यहाँ मशीनें नहीं, गाँव में यहाँ हरियाली है, फूल है, और वहां बड़े फूल हैं, वहां मशीनें हैं। आओ आगे देखो तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके प्राइमरी से सेकेंडरी में बदलाव हो रहा है। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर ग्रो रैपिडली। एग्जांपल टेक्सटाइल, नील, आयरन, स्टील इंडस्ट्री, इन सब का ग्रोथ हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? और आगे बढ़ते हैं, आज मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है? प्रेजेंट टाइम में ग्रोथ हो रहा है। किसकी ग्रोथ हो रही है? टर्शियरी सेक्टर। मैंने बताया हर दूसरे लड़के से पूछिए, सर आईआईटी करनी है, सर नीट क्वालिफाई करना है, सर आईएएस बनना है, सर पीसीएस बनना है। कोई नहीं कहेगा टीचर बनना है, कोई नहीं कहेगा किसान बनना है। भाई सर्विस सेक्टर तो ये भी है, लेकिन आप ट्रेंड देखिए, लोग बदलाव चाह रहे हैं। और बदलाव किसमें चाह रहे हैं? टर्शियरी सेक्टर में। अभी तक आपने सेकेंडरी पढ़ा, सेकेंडरी में चेंज आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। और हर प्रेजेंट टाइम में हर इंसान सोचिए, मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊं, मैं अपने लड़के को इंजीनियर बनाऊं। कहां कहां भाग रहे सब चीजों? टर्शियरी सेक्टर में भाग रहे, सेवाएं देना चाहते हैं। अब देखिए, एंड इंडस्ट्रीज डेवलप, दे नीडेड सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट। अब देखिए हाथ बजाते हुए चले जाते हैं ट्रक वाले, पूरा गाड़ी में सामान लदा होता है। बैंकिंग, घर में सर बीमा करा लीजिए, सर ये करा लीजिए, सर वो करा लीजिए, सर पैसा जमा करा लीजिए। अरे भैया वो तो हमको कराए, लेकिन आगे भी पीछे इंश्योरेंस करा लो, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अरे कितना करियो इंश्योरेंस, पैसा तो वही चाहिए, मर जाइयो तो पैसा मिलिए घर वाले का, ये कौन समझाएगा? समझ रहे हो? तो एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आप कहां से जाओगे? टर्शियरी सेक्टर में। कहां जाओगे? टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है, ग्रेजुअली द टर्शियरी सेक्टर स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग मोर जीडीपी। ये जीडीपी है यार, बार बार जीडीपी जीडीपी चिल्ला रहे हो, कितने से क्या है जीडीपी? मैं जानना चाहता हूं जीडीपी क्या है। ओ स्मार्ट बच्चा बोल रहा है कि सर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीनों से जो प्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? जीडीपी। स्मार्ट बच्चे है, क्या कह रहा है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इनको जोड़ दीजिए। अब कट्टा चोरी हो, इनसे जो प्रोडक्शन हो रहा है एक साल में, फाइनेंशियल ईयर में जितना प्रोडक्शन हुआ उसका सम अप कर दीजिए, वो आपका कहलाएगा जीडीपी। और इसी जीडीपी के वजह से जनरेट होता है एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार मिलता है। आगे आगे, इन मेनी डेवलप्ड कंट्रीज टुडे मोस्ट पीपल वर्क इन द सर्विस सेक्टर। ज्यादा आप देखिए किसी से मिलिए, हमारा लड़का आईएएस है, हमारा लड़का डॉक्टर है, हमारा लड़का एमबीए कैट से क्वालिफाई करके, जिसको देखो उसको सर्विस। कोई नहीं कहेगा हमारा लड़का किसान है, कोई कहता है? नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि सबको कहां जाना है? टर्शियरी सेक्टर में। कहां जाना है? टर्शियरी सेक्टर में जाना है। अभी मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन इंडिया के बारे में बात करें, लेट्स
Let's see how India moved through this stage. अगर देखा जाए हम आजादी से पहले एकदम निचुड़े हुए आदमी तरीके थे। मतलब समझिए कि हमारे पास न सेकेंडरी ग्रोथ था न टर्सरी ग्रोथ था। ठीक, हम आजादी से पहले सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर निर्भर थे? एग्रीकल्चर के ऊपर। इसलिए ऐसी इकोनॉमी को क्या कहा गया? एग्रियन इकोनॉमी कहा गया या एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कहा गया, क्योंकि हमारे पास कोई रिसोर्सेस है नहीं। अंग्रेज आके बदतमीजी कर दी हम लोग के साथ, गटाई मिलात रखे थे, यही काम करो यही काम करो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तभी तो इंग्लैंड में आया। आप सोचिए, गटाई मिला धरे थे, कहां से हम भाई लाभ भरोगे, मर जाएंगे यार, क्या ही पता है। सब बेचारे परेशान थे। इसीलिए हम 1947 तक बहुत ज्यादा सेकेंडरी और टर्सरी में नहीं इन्वॉल्व हो पाए। मेरी बात समझ में आ गई? ब्रिटिश की पॉलिसी जितनी थी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया कई सारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को। ओवर 70% पीपुल वर्क इन एग्रीकल्चर। 70% से ज्यादा लोग भारत में क्या कर रहे थे? एग्रीकल्चर। एक घर में देखिए 5 नहीं 10 हैं, सब कोई खुदाई कर रहा, कोई जुताई कर रहा, लगे पड़े। सब कहाँ लगे थे? एग्रीकल्चर में। कहाँ लगे थे? एग्रीकल्चर में लगे थे भाई। आप चीजों को समझिए। लेकिन जैसे आजादी हुई लोगों को छूट मिल गई, लोगों को कुछ करने का मौका मिल गया। और जैसे इंडिया को आजादी मिली की इंडिया ने क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया। बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनवाई, फैक्ट्री बनवाए, डैम बनवाए। मेरी बात समझ लो। और भारत सरकार ने एक नई चीज लॉन्च की जिसे बोलते हैं 5 ईयर प्लान। और 5 ईयर प्लान किसने द्वारा आया? प्लानिंग कमीशन के द्वारा आया। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था और हमारे देश के JR नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, वो लेके आए ये पॉलिसी। और कहां से लेके आए? रशिया से। कहां से? रशिया से, जो कि पहले क्या था? USSR था। मेरी बात समझ में आएगा? और वहां से कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, क्योंकि भारत में क्या हो गया था? आजादी मिल गई और इस आजादी का मजा दिलाना चाहते थे। नेहरू जी ने कहा कि हम अकेले मजा नहीं लेंगे, मजा हम सबको दिलाएंगे, सब मिल बांट के लेंगे। ठीक है क्या? 5 ईयर प्लान का मजा। A few inches later. तो दोस्तों हमारा जो प्लानिंग 5 ईयर प्लान का जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, 5 ईयर प्लान का, ठीक है, उसको डिटेल में हमने समझा है अभी कि एक्चुअल में 5 ईयर प्लान है क्या चीज। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान बेसिकली जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे चीजें भी क्या होंगी? अपने आप में बदल चली गई। ठीक है, तो अगर आप बेसिकली ध्यान से समझोगे ना कि 5 ईयर प्लान आया क्यों था और इसका कॉन्सेप्ट क्या था, तो मैंने अभी आपको समझाया कि देखिए हर चीज के गोल होता है। जैसे आज सरकार जो भी हमारे सामने मौजूद, जैसे बीजेपी की सरकार है, अगर आप देखोगे प्रेजेंट टाइम में बीजेपी की सरकार है, तो ये अपने आने वाले जो 5 साल इसका विजन सेट करती है कि हमें क्या करना है, किस सेक्टर में ज्यादा ध्यान देना है, कौन से सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, ये सारी चीजों को बेसिकली फोकस किया जाता है। तो बेसिकली जो 5 ईयर प्लान मैंने आपको समझाया, ये 1950 में इसको बनाया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, और इसको स्टार्ट किया था 1951 से लेके 1956 तक। और ये जो फोकस था ये बेसिकली इस पर किया गया था, एग्रीकल्चर पे किया गया था। किस पर फोकस किया था? एग्रीकल्चर। और भी मैंने आपको समझाया कि जो एग्रीकल्चर है ना भाई, एग्रीकल्चर किसके ऊपर फोकस करता है? बेसिकली नेचर से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी होती है, किससे रिलेटेड? नेचर से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस के टॉपिक्स पे थोड़ा सा आगे। देखिए जैसे जैसे समय बदला ना दोस्तों, ये जो आपका 1990 वाला केस दिख रहा है, इस समय तक क्या हुआ? भारत, देखिए भारत को आजादी का मजा तो मिल चुका था, लेकिन भारत की इकोनॉमी ज्यादा डाउनवर्ड हो चुकी। क्या हो चुकी थी? डाउनवर्ड हो चुकी थी। मतलब जिस हिसाब से पूरी दुनिया में ग्रोथ चल रही थी ना, उस हिसाब से ग्रोथ देखी नहीं जा रही थी। तो क्या हुआ 1990s के दशक में? क्या हुआ? उस समय हमारे ऑनरेबल जो कि प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने एलपीजी ये 3 चीजें मार्केट में लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों एक चीज बता दें, तो लिबरल का मतलब क्या होगा? फ्रीडम, आजादी के बारे में। आजादी का मतलब समझते हो दोस्तों? आजादी का मतलब होता है जब भी हम कोई काम कर रहे हो ना, तो ये काम करने में हमें क्या मिलती है? आजादी मिलती है। आजादी इन द सेंस कि जो प्राइवेट सेक्टर थे ना, उनको लाइसेंस देना क्या कर दिया गया? आसान बना दिया गया। लाइसेंसिंग की प्रोसेस आसान कर दी गई थी। और वही जो पब्लिक सेक्टर थे ना, पब्लिक सेक्टर को हम किसमें कन्वर्ट कर दिए? प्राइवेट में। तो देखिए लाइसेंस की प्रोसेस को जो आसान बनाया जाता है उसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन। और जो पब्लिक सेक्टर थी ना, और उसको जो आसान बनाने की, यानी पब्लिक से प्राइवेट में जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस थी ना, उसे क्या कहा गया? प्राइवेटाइजेशन कहा गया। तो उसकी एक बात समझने की है भाई, देखो जब इंसान लगातार रोज मार खाता है ना भाई, उसके अंदर डर आता है। डर आ जाता, और जो डर आया ना,
भारत में जो सरकार थी उसको इस बात का डर था कि अगर हम पब्लिक से प्राइवेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह में आ जाएगा तो फिर से गुलामी की कहीं उसमें जंजीरों में ना बन जाए। इस वजह से उस डर को खत्म करने के लिए, उस डर से मजबूरी की वजह से, तो 1960 से लेके यानी 1950 से दोस्त लेके 1990 तक ज्यादातर जो इंडस्ट्री थी वो किस पे बेस्ड थी? पब्लिक सेक्टर थी। समय बदला, हालात बदले, जज्बात बदले, और आपको बता दें प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? प्राइवेटाइजेशन होगा। लेकिन भूख इससे भी नहीं मिटी, भूख इससे नहीं मिटी। और आप यकीन मानिए जो ये आपका केस ना ग्लोबल से आया, ग्लोबलाइजेशन, यानी जब इंडिया से जो गुड्स है वो दूसरे देशों में जाने लगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, डिफरेंट कंट्रीज में गुड्स क्या हो गया? फ्लो करने लगा। और जब डिफरेंट कंट्रीज में जब गुड्स फ्लो करने लगा ना, डिफरेंट कंट्रीज में गुड्स फ्लो करने लगा ना, तो उसे क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। इस ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा देश आपस में मिलकर क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज की डेट में देखो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, मौका मिले तो व्हाट्सएप चला रहे हैं, लेकिन चला जरूर रहे हैं। ये सब किसका खेल है? आईटी सेक्टर का है। किसका सेक्टर है? आईटी सेक्टर का, क्योंकि यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं। और आप जानते हो, पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन व्हाट्सएप जरूर चलाओ, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जरूर करोगे। मेरी बात समझ में आई? यानी इसका बढ़ावा दिया जा रहा था। किसको बढ़ावा दिया जा रहा था? सर्विस सेक्टर को। तो यहीं से चीज उभर के आई टर्सरी सेक्टर। और यार दोस्तों तुमको एक बहुत बड़ी बात बता दें, जो टर्सरी सेक्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लोगों की जान बना हुआ है। जिसको देखो वायरस निकालेगा, जिसको देखो लैपटॉप बनाएगा, जिसको देखो कुछ ना कुछ हरकतें कर रहा है। और ये जो हरकत है, सारी हरकत किसमें आ रही है? टर्सरी सेक्टर में। एक तरीके से लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है किसका? जीडीपी का। अभी मैंने दोस्तों बताया जीडीपी क्या होती है, जहां पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर मिलकर अपना योगदान देते हैं, उसी को कहा जाता है, इसके टोटल सम को जीडीपी है। मेरी बात समझ में आ गई होगी? तो मेनी पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ज्यादातर लोग इसके ऊपर उस समय डिपेंड थे एग्रीकल्चर के ऊपर। समय बदले, हालात बदले, जज्बात बदले और लोगों के इमोशन भी बदले। आओ आगे बात करते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि जो समरी ऑफ द हिस्टोरिकल शिफ्ट है वो क्या हुआ, यानी यहाँ जो पीरियड था वो डोमिनेंट सेक्टर था। यानी अगर हम बात करें बेसिकली जो एंशियंट और मिडिवल टाइम था वो किस पर फोकस कर रहा था? प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी मतलब नेचर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी थी इसी के साथ काम, किसके साथ हो रहा था? नेचर के साथ काम हो रहा था। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी और हम आगे बढ़ेंगे। वही समय बदला और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे फोकस किया गया, जहां पर सेकेंडरी सेक्टर आ गया। क्या आ गया दोस्तों? सेकेंडरी सेक्टर। और ये सेकेंडरी सेक्टर को समझना जितना आपको आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू का एडिशन हो रहा है। ठीक है, किसका एडिशन हो रहा है? वैल्यू का एडिशन हो रहा है। और यही सेकेंडरी सेक्टर से हम बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे मॉडर्न इकोनॉमी के बारे में, जहां पे सर्विस, यानी जैसे आज आपकी डेट में बहुत सारी सर्विसेज दी जाती है। जैसे मैं गलती से आपको क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और लोग बहुत कुछ करते हैं, पढ़ाने के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं। यानी कि जैसे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, बहुत सारे काम देखने मिलते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? सर्विस सेक्टर होते हैं। ठीक है, बाकी समझदार और सर्विस तो बहुत तरीके की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे प्राइमरी सेक्टर जो होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी। जैसे आपका बचपना, फिर जवानी, हाय हाय, फिर बुढ़ापा, ओ हो, ये जो चेंज आ रहा है ना, वैसे यहाँ पे भी चेंज आ रहा है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये जो चेंज आ रहा है ना, इस पूरे चेंज को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहा गया? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। मेरी बात समझ में आ गई? इस चीजों को समझना, इकोनॉमी के बदलाव को समझना है। मेरी बात समझ में आ गई? और इसी में अगर हम बात करते हैं क्या कारण थे जिसके वजह से टर्सरी सेक्टर आए, मेरे करण अर्जुन आएंगे, बदला लेना था ना। वैसे टर्सरी सेक्टर क्यों आया, बात समझिए। यहाँ पे टर्सरी सेक्टर आने का कारण क्या है? पहले तो उसको हम सर्विस सेक्टर क्योंकि बढ़ता हुआ फोन, छोटा लड़का हो, बड़ा लड़का हो, बुढ़वा क्यों ना हो, गाना सुनना है, फोन में बात करना है, सब कुछ करना है, यानी कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। खुद की गाड़ियां मौजूद है, पैसा बहुत आ रहा है, बैंक में जमा करना है, डॉक्टर बनना है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, आईटी, सर ये सारी क्या है? सर्विसेज है। और ये कहीं ना कहीं टर्सरी सेक्टर को क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है।
आपको चीजें समझना है। और अगर हम बात करते हैं थर्सी सेक्टर जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस स्टेशन, डिफेंस, ये सब के सब, क्योंकि बढ़ती हुई डिमांड एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरी बात है। और चैलेंज को समझना जितना हम लोग आसान समझ रहे हैं ना दोस्तों, इतना आसान है नहीं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करते हैं या सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप ध्यान से समझोगे चीजों को, ये इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। देखिए यहां से कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो आपका देखने को मिला सेक्टर, फार्मिंग एंड फैक्ट्रीज कैन नॉट वर्क विदाउट द सर्विसेज। अगर ये भी अछोड़े किसान काम नहीं करेगा तो क्या अनाज का पैदावार होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई ना। वही ट्रांसपोर्ट अगर आप देखिए, मूविंग गुड्स, बैंकिंग, लोन एंड पेमेंट्स, इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन एंड अगेंस्ट रिस्क, ठीक है। एज प्रोडक्शन इंक्रीज मोर सर्विसेज आर नीडेड टू सपोर्ट देम। जितना ज्यादा आप किसी चीज का प्रोडक्शन करोगे, सर्विसेज भी क्या होंगी? बढ़ती चली जाएंगी। मेरी बात समझ में आ गई। तो राइज एंड इनकम, अब देखिए कोशिश को चीजों को समझना जितना हम लोग डिफर समझ रहे। देखिए राइज इन इनकम एंड डिमांड फॉर द सर्विसेज। यार देखो, आज मैंने कई बार बताया पैसा बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, क्योंकि हम इकोनॉमी में कोई भी काम कर रहे हैं ना, पैसे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो एज पीपल अर्न मोर मनी दे स्टार्ट इन स्पेंडिंग। देखो वैसे तो आज लोग घूमने बहुत जगह जाते हैं, रैवली की बात करें तो इंदिरा गार्डन फेमस है, और आप लोग जहाँ रहते होंगे वहां कुछ और फेमस होगा। यानी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है दोस्तों। किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। शॉपिंग मॉल, लोग शॉपिंग मॉल घूमने जाते हैं, कपड़े खरीदने का कोई बहाना है, ड्रेस चेंज करके फोटो खिंचवाना एक अलग जमाना है, ठीक है। और प्राइवेट स्कूल, हॉस्पिटल, इंटरटेनमेंट, ये सब कहां से आ रहा है? ये सब आ रहा है थर्सरी सेक्टर से। और इसकी ग्रोथ वैसे टाइम के हिसाब से वो चीज देखने को मिलती है। यानी ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो इन रिसेंट ईयर आईटी एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज हैव एक्सपेंडेड अ लॉट। जैसे जैसे समय बीत रहा, वैसे वैसे आईटी सेक्टर ने बहुत बड़ा बूस्ट पकड़ लिया है। और इस बूस्ट को हम कुछ और नहीं बीपीओ कहेंगे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये एक हब बन रहा है। अब यही मानिए, मेरी बात समझ रहे हैं, मिलियन ऑफ जॉब्स आर क्रिएटेड इन सॉफ्टवेयर सर्विसेज। आज की डेट में देखिए लोग, हर आदमी, दूसरा आदमी घर बैठे क्या बोलते हैं, वर्क फ्रॉम होम करने के प्लान में पहुंचा है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक। हम लोग देखो चीजों को जितना अच्छे से समझेंगे ना, चीज बहुत तरह से समझ में आएगी, यही मानो। अब आते हैं एविडेंस ऑफ ग्रोथ, यानी कि हमारी ग्रोथ है। सबसे पहले भी मैंने बताया कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन इंडिया, the tertiary sector contribute more than 50% of GDP। ठीक है। अगर आप देखिए आज भारत में अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा लोग का हो जाए, घर में खाना बना रहे हैं तो रील बना रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो रील बना रहे हैं, स्कूल में है तो रील बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो रील बना रहे हैं, हर जगह सर्विस सेक्टर है। मेरी बात समझ में आ गई ना? जितनी मजाक करो दोस्तों, लेकिन आप एजुकेशन में देखो या कहीं पे भी देखो, आज आपको हर जगह आपको सर्विस देखने को मिलेगी। तो हमारी जीडीपी में इसका योगदान बहुत ज्यादा है। अगर बोला जाए दिस मींस मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज टोटल प्रोडक्शन वैल्यू कम्स फ्रॉम सर्विस सेक्टर। और यहीं पे इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, तो तीनों सेक्टर में सबसे पहले तो जीडीपी में ग्रोथ है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि लोग आप एग्रीकल्चर से हट के किसकी तरफ जा रहे हैं? सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। मेरी बात समझ में? एग्जांपल के रूप में देखा जाए, इफ फार्मर ग्रो वीट, अगर फार्मर जो है वीट को ग्रो कर रहा है, ये प्राइमरी सेक्टर है। वहीं इसी वीट से अगर हम कुछ बना ले, जैसे यहाँ पे देखो ब्रेड लिखा हुआ, ये सेकेंडरी सेक्टर। अब ब्रेड को एक स्थान से दूसरे स्थान दुकानों तक पहुंचाना है, ये थर्सरी सेक्टर है। मेरी बात समझे? जैसे जैसे आप देख रहे होगे आज टुडे यहाँ देखा जाए ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, रिटेल, आईटी सर्विसेज आज एक्सपेंड करती जा रही है। और ये सब कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही पैसे कमाने में। अब देखो दोस्तों, हर चीज का एक निचोड़ है, उस निचोड़ को समझना बहुत जरूरी। जैसे अभी हमने प्राइमरी सेक्टर पढ़ा, टर्सरी सेक्टर पढ़ा, सेकेंडरी तो भूल ही गए, वो भी पढ़ा। और इन तीनों को जो मिलाया गया ना, इससे एक चीज निकल के आई। क्या निकल के आई? जीडीपी। और ये जो जीडीपी है ना दोस्तों, ये किसी भी देश की इकोनॉमी को जो टॉप लेवल पे स्टैंड कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो अगर हम कंक्लूजन के बारे में बात करें, टर्सरी सेक्टर जो है इज ग्रोइंग रैपिडली बिकॉज इट सपोर्ट अदर सेक्टर। क्योंकि जैसे छोटा एग्जांपल है, गाड़ी में इंजन कितना भी अच्छा लगा हो, शीशा कितना भी अच्छा लगा हो, मेरी बात समझ में आए, लेकिन अगर उसके टायर ना हो तो क्या गाड़ी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी दोस्तों। वैसे जैसे हम लोग ने एग्जांपल लिया था एक
गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप गाड़ी में देख रहे होंगे 4 पहिया की गाड़ी लेते हैं, अगर उसमें पहिया ना हो तो क्या गाड़ी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। वैसे है ना, यहाँ पे टर्सरी सेक्टर है, अगर आप ध्यान से समझोगे ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल समझा दिए प्राइमरी सेक्टर के। अब हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन भी अभी हमने ड्रॉ किया था कि टर्सरी सेक्टर इज ग्रोइंग रैपिडली बिकॉज़ इट सपोर्ट द अदर सेक्टर। ठीक है, जैसे पीपल नीड मोर सर्विस एज इनकम राइज, टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड न्यू सर्विसेज जॉब। ठीक है, जैसे जैसे समय बदल रहा वैसे वैसे टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो रहा है, बढ़ती हुई ग्रोइंग टेक्नोलॉजी के साथ आज लोग इंसान एक ही जगह पे सबके सब लगे हुए हैं, यानी एक जगह पे जब जरूरत से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पे क्या आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या चीज है। आप काम करने के लिए इच्छुक हो दोस्तों, काम करने के लिए इच्छुक हो, लेकिन आपको काम ना मिल रहा हो, ऐसी कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है। लेकिन आप एग्जांपल के रूप में समझो, सपोज करिए ये एक प्लॉट है और यहाँ पे 5 लोगों की नीड है, लेकिन 5 की जगह यहाँ पे 8 लोग लगे, यानी 3 एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं। अगर ये 3 लोग एक्स्ट्रा हटा दें तब भी क्या इसमें प्रोडक्शन में कोई फर्क होगा? नहीं, बिल्कुल भी प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों? तो यहाँ पे देखो लिखा क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस मोर पीपल आर वर्किंग इन अ जॉब देन एक्चुअल नीडेड। जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग इसमें क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक, इवन सम वर्कर स्टॉप वर्किंग। देखिए दोस्तों मैंने भी बताया ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ वर्कर क्या हो गए, स्टॉप कर दिए वर्किंग। प्रोडक्शन विल नॉट बी, प्रोड्यूशन क्या, प्रोडक्शन जो होता है वो उतना ही बना रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं सम वर्कर्स अपीयर एम्प्लॉयड बट आर नॉट एक्चुअली, ठीक है, बट आर नॉट एक्चुअली नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनी टाइम एक्स्ट्रा। तो इनके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। वेयर इज इट फाउंड मोस्ट, ये सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है, ये जो एम्प्लॉयमेंट होता है अनएम्प्लॉयमेंट डिसगाइज्ड, ये कहां पे ज्यादा देखने को मिलता है? मेनली इन एग्रीकल्चर, यानी कि ज्यादातर ये गांव एरिया में देखने को मिलता है, स्मॉल फैमिलीज में भी देखने को ये मिलता है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट मैंने एग्जांपल्स लिए, देखिए लिखा हुआ है जो अभी मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले कि सपोज करिए प्लॉट वाला जिसमें 5, तो आप एग्जांपल के हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका भी हम चर्चा नहीं करेंगे। आगे आ जाते हैं की फीचर्स क्या है। देखिए हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल इजीली। देखिए जो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो जो दिखाई नहीं देता, लेकिन एक्चुअल में लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि पीपल वहां पे जरूरत से ज्यादा क्या हुए लगे। जैसे अभी मैंने बताया ना 5 लोगों की जरूरत है, लगे कितने लोग हैं, 8 लोग। तो जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं ये दिखाई नहीं दे रहा, बट उनके होने या न होने से कोई फर्क। तो पीपल लुक एम्प्लॉयड बट देयर वर्क एट जीरो एक्स्ट्रा आउटपुट। ठीक, कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। भारत में ऐसा होता है कि जरूरत से ज्यादा एक ही जगह पे लोग क्या होते हैं, लगे होते हैं, एक्चुअल उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम में। अगर हम बात करते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसको हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट ही कहते हैं, बिकॉज पीपल सीम एम्प्लॉयड बट देयर वर्क इज नॉट प्रोडक्टिव। इनका जो वर्क है कोई एक्स्ट्रा इसमें ऐड ही नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एक लाइन का आंसर है, आप ध्यान देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आप देख सकते हो फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग ने बताया हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बेरोजगारी की आप दोस्तों जान लो बहुत ज्यादा इसमें फैल रही हो। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ क्या किए हैं, काम किए हैं, और सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, इसे प्रमोट कर रही है। स्मॉल इंडस्ट्री एंड अनएम्प्लॉयमेंट को, डेवलपमेंट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एक्सपेंड कर रही है, लोगों का एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, साथ ही साथ टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम है सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप इसमें देखोगे वो आ जाता है आपका मनरेगा। अगर मनरेगा के बारे में हम बात करते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, और जो कि इसमें लोगों को 100 डेज रोजगार यानी 100 डेज गारंटी मिली है। मेरा गारंटी मतलब समझ लो, मतलब आप चाहे काम करो या ना करो आपको पेमेंट मिलेगा, ये आपको ध्यान रख के उसको चलना है। मेरी बात आपको समझ में आ गई ना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं ये, और आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके कि मनरेगा का नाम नरेगा कौन से ईयर में किया गया है। ठीक है,
ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। और मनरेगा के अंदर क्या क्या आता है, जैसे रोड बिल्डिंग्स बनाना हो, पॉन्ड्स वगैरह है, ठीक है, खुदाई वगैरह, ऐसी चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम लोग आगे बात करते हैं, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो हम लोग कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, उस मेन एक्टिविटी परफॉर्म करने का काम क्या होता है, इनकम, यानी हमको इनकम रिसीव होगी तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म होगी। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, इसको आपको समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सरकार के द्वारा क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। यहाँ पे कुछ स्पेशली रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, तभी हमारी इनकम जो होती है वो रेगुलर बेसिस में हो जाती है। वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ ये नॉट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट होती है और डज नॉट फॉलो कोई रूल एंड रेगुलेशन। जैसे शॉप वगैरह एग्जांपल ले सकते हो, शॉप हो गया, वेजेस हो गया, लोग जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, डेली वेजेस वर्कर होते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब हमने जो ये चैप्टर पढ़ा है ना दोस्तों, इस चैप्टर का मेन कंक्लूजन क्या आया है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जितने ऑल थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट देखिए अभी मैंने बताया था, प्राइमरी से सेकेंडरी आया, सेकेंडरी है तो थर्सरी आया, और थर्सरी है तो भी प्राइमरी आया, क्योंकि यहाँ प्रोडक्टिविटी जब तक ये लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तो इसका प्रोडक्शन होगा ही नहीं, और जब तक ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो ये आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट। और किसी भी देश की इकोनॉमी जो होती है उसका बैकबोन होता है, कोई भी देश की जो इकोनॉमी होती है वो सेक्टर से ही चलती है, अदरवाइज नहीं चलती है। मेरी बात समझ में आ गई। और ये हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक था। आई होप सो वीडियो आप मजेदार एंजॉय किए होंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों कैसे हुई। थैंक यू सो मच। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।